हिम्मतदास महाराज हुए। नाम था हिम्मतदास और उनकी पत्नी का नाम था मालती। जैसे घर में आप रहते हो, आपके जैसे ही वो पति पत्नी थे। हिम्मतदास की आंखों में रोशनी नहीं थी। गांव के बाहर एक मंदिर था। हर सुबह 4 बजे मंजीरा लेकर हिम्मतदास उस मंदिर में जाते थे सेवा पूजा करने। आंखें नहीं थी, लेकिन दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करते थे, माँ की सेवा करते थे, ठाकुर ठकुराइन की सेवा करते थे। सुबह 4 बजे तैयार होकर दोनों पति पत्नी जाते थे। कभी कभी पत्नी नहीं जाती थी। घर में दोनों बैठते तो भगवान का नाम लेते थे। और आज मंजीरा लेकर बजाते हुए हिम्मतदास मंदिर की ओर जा रहा था, भगवान का नाम लेते हुए। क्या? जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय जय राधा, जय हो। जय जय राधा, जय हो। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। हाथ में मंजीरा है, गाता हुआ जा रहा है और कृष्ण के भाव को समझ चुका है। भगवान कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का भय छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, बस किसी का दिल दुखाना छोड़ दो। किसी का दिल अपने स्वार्थ के लिए ना दुखे, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। हिम्मतदास जी अपना नाम लेते हुए जा रहे थे और क्या हुआ? चोर आ गए, 4 चोर आ गए। कितने कितने चोर आ गए? जब भगवान का भजन करते हो तो ये चोर आपके पास भी आते हैं ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह बोलना पड़ेगा महाराज। जब तुम बोलने लगो ना राधे राधे, भजन शुरू करो, तो हिम्मतदास भजन करते हुए मंदिर की तरफ जा रहा है तो चोरों ने घेर लिया। तो आपको भी ये चोर घेरते हैं। हाँ? ना पद बड़ा ना पैसा बड़ा, जो वक्त पर काम आ जाए वो सबसे बड़ा। चारों चोरों ने घेरा। कहाँ चले बाबा, क्या माल है पोटली में? सुनो ध्यान से। कोई कहता है मेरा कारोबार इतना है, कोई कहता है मेरा व्यापार इतना है, और कोई बिरला भक्ति कहता है कि मेरा भगवान से प्यार इतना है। चोर ने कहा क्या बाबा पोटली में? तो बाबा ने कहा मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण।
रतन धन पायो पायो रे मने राम रतन धन पायो पायो रे मने राम रतन धन पायो ओ मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण जिन्हें नहीं आना ना वो वैसे भी ना आए और जिनको आना है ना वो भारी बरसात में भी छाते ले लेके भाग रही है क्यों ओ मेरो राधा रमण मेरो राधा मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण अब चोरों को यही ना पता ये राधा रमण कौन है। एक चोर ने उसकी पोटली छीन ली और पोटली को देखा तो कुछ नहीं क्योंकि उसमें तो वो मंजीरे डालता था। तो उसने कहा झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो तुम पर भी ये इल्जाम लगते हैं ना, भजन करती हो सत्संग करती हो अच्छा करती हो तो इल्जाम लगते हैं। तो फिर मन करता है क्या करना है ऐसे भजनों का। अरे तुम तुम्हारी जगह सही हो, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर तेरी सौगात समझकर कबूल कर दिए, लेकिन याद रखना सत्य एक दिन साबित होगा। अरे बाबा इस झोली में तो कोई राधा रमण नहीं है, और क्या क्या माल है, क्या खजाना है तेरे पास। और संतों और भक्तों के पास तो एक ही धन होता है, भगवान का नाम। फिर मंजीरा लेके गाने लगे। चार चार चोर घेरे खड़े हैं, आंखों से अंधे हैं, ना कोई डर ना कोई भय, मार देंगे कुछ कर देंगे। तो अंत में चोरों ने परेशान होके बाबू उसके मंजीरे ही छीन लिए, बोलना पड़ेगा। और जैसे ही मंजीरे लेकर वो थोड़ी दूर गए, उनकी तो आंखों की रोशनी आ गई, लेकिन चारों चोर अंधे हो गए। काहे को तू चिंता करता है, सबकी वो दाता सुनता है। ये जो तुम्हें पता नहीं होता ना कि किसी ने पाप किया ना की, और अपनी जुबान से उसके बारे में कहती हो, उसका पाप तुम्हें मिलता है। और किसी ने अच्छा किया तुम अपनी जुबान से करते हो तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलता है। इसलिए सोच समझकर किसी के प्रति बोलिए। चोर थोड़ी दूर गए थे, दिखाई नहीं दिया। चोरों ने सोचा रे कमाल हो गया, अब मंजीरा नहीं है तो क्या हुआ, भगवान का नाम ना ले सके। चोर मंजीरा लेकर चले गए। हिम्मत दास ने सोचा बेचारों के कुछ काम आ जाएगा, कुछ काम आ जाएगा, हाथ तो है। और दोनों हाथ उठा के मेरो राधा रमण 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 जय जय राधा जय हो जय राधा जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। चोरों को जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया, अरे उधर से आवाज आ रही है, उसी के पास चलो। उसके मंजीरा लिए हैं, अंधे हो गए, उसी के पास चलो, उसी के पास रास्ता है। आवाज का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुंचे। बाबा कोई उपाय बता, कोई विधि बता, हमें माफ कर, ये ले तेरे मंजीरा। तो बाबा कहते मेरे पास तो एक ही काम है। क्या? जो मैं कर रहा हूँ वही करो, भजन में इतनी ताकत है। हो कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्याला, कोई पीवे राम रस प्याला, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्याला, कोई पीवे राम
आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन लो करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन लो करुण पुकार। हमारे के सहारे आजा। शीस उतार धरे गुरु आगे, करे नतन किया। शीस उतार धरे गुरु आगे, करे नतन किया। ऐसा महंगा अमी बिकत है, छेरी दोबारा तो कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। मोल करे सो छीके दूर से, दौलत छूटे बासा। मोल करे सो छीके दूर से, दौलत छूटे। आशा जो पीवे सो युग युग जीवे, कबहू होए न विनाशा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। गोरखनाथ भरत री पिया, सोहि कबीर उदासा। गोरखनाथ भरत री पिया, सोहि कबीर अभ्यासा। गुरु दादू परताप छुयक, पाया सुंदर दासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, पीवे राम रस प्यासा। राधा नाम का गुणगान, हरि नाम का गुणगान बाबा ने भी किया, चोरों ने भी किया। और इस रस को पिया तो चोरों को भी आंखें आ गई और आंखें खुल गई। चोरी का काम छोड़ दिया और हिम्मत दास के साथ जाकर मंदिर में भगवान का भजन करने लगे। ये भगवान का नाम लेने वाले का संग, भगवान का नाम लेने वाले का सप्रस, भगवान का नाम लेने वाले का ध्यान, भगवान का नाम लेने वाले के चरण, भगवान के नाम लेने वाले का श्रवण मात्र भी आपके पाप ताप संताप को दूर कर देता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बोलना पड़ेगा। आज राधा अष्टमी से मैं यही चाहती हूँ कि इस राधा नाम को ऐसे पकड़ो जैसे हिम्मत दास ने पकड़ा था। चोरों की आंखें खोल दी और हिम्मत दास घर आए हैं, पत्नी से सब बताया है। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। नारी तेरे कितने रोग, सब बताया। दोनों पति पत्नी बैठे थे, तभी संत आ गए। कौन आ गए? संत आ गए। ऐसे पति पत्नी जो नित्य भगवान का नाम लेते हैं, दोनों बैठते हैं तो मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, कीर्तन शुरू कर देते हैं। और आज के घर संत आए तो पत्नी ने घर की हालत जाके देखी, रसोई में कुछ नहीं है। एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन समय करा दे नर के कर ले, समय आवणी जानी
और समय पे प्यारा धोखा दे जा, समय बदल जा बाणी। क्योंकि दोनों पति पत्नी भजन ही इतना करते थे, ना भूख प्यास की चिंता थी, ना कोई और चिंता थी। भजन पूर्ति कर देता है, वस्तुओं के प्रति आपके मोह को कम कर देता है, कम में जीना सिखा देता है, हर हाल में जीना सिखा देता है। इतनी ताकत है, मैंने करके देखा है। पति पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ नहीं। पिछली गली से निकल गए तो जब तक महात्माओं को बिठा जलपान करा, मैं कुछ देखता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में बिजली के तारों की तरह होता है। गलत जुड़ जाए, सही जुड़ जाए तो जिंदगी भर प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके। ना गोरी देखो, ना काली देखो, ना पढ़ी लिखी देखो, ना अमीर देखो। ऐसी पत्नी चुनो, ऐसा पति चुनो जो दो एक दूसरे को समझे। बोलना पड़ेगा। जिस पति पत्नी ने एक दूसरे को समझ लिया, जिनके बीच हर बात के लिए संवाद हो गया, वहां विवाद नहीं होगा। इसलिए आपके घर में प्यार हो तो आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। समझ गए दोनों? पत्नी के चेहरे का हाल देखकर हिम्मता समझ गया, कुछ नहीं। बनिए के पास पहुंचा, जैसे ही बनिए की दुकान पर पहुंचा, उसको देखते बनिए ने गालियां शुरू कर दी। आ गया फिर, पहले की उधारी बहुत है, अब कुछ और मांगने आया है। पहले कुछ मांगता, उससे पहले बनिए ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, वापस आ गया। सुनते हैं भगवान बातें सूखे हुए दरख्तों की, लेते हैं भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की। एक ही अर्जी है उनकी, थाह लगानी पड़ती है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी। गालियां खा के आ गया, बनिए ने कुछ नहीं दिया, आ गया। पति का मुख देखकर पत्नी समझ गई, पति का मुख देखकर पत्नी समझ गई, और अपने नाक की नथ दी। बोलना पड़ेगा, अरे प्रिय, ये तो तेरा श्रृंगार है, पतिव्रता होने का तेरा प्रमाण है। तो सुनिए मालती ने क्या कहा। अगर आज आपकी इज्जत इन महात्माओं के आगे चली गई तो फिर कहाँ की मैं पतिव्रता। आप और आपकी इज्जत होना ही मेरे लिए श्रृंगार है। धन्य है ऐसी देवियां, धन्य है ऐसी बेटियां, धन्य है ऐसी पत्नियां जिनको ऐसे संस्कार मिले हैं। जाइए नाथ, महात्मा आए हैं, भोजन करवाना है। आज संत अपने घर भोजन करने आए हैं। नथ लेकर बनिए की दुकान पर गया। एक बार तो बनिए ने कहा पिछला हिसाब पूरा करूंगा, लेकिन प्रार्थना की, संत आए, नथ ले ली, सामान दिया, भोजन बनाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर संतों को भोजन करवाया। संतों ने आशीर्वाद दिया और संत चले गए और दोनों बड़े खुश हुए। आज हमारे घर संत आए, हमने भोजन करवाया, हम पर कृपा है ठाकुर जी की। और फिर बैठे बैठे लग गए। और आज संत अपने घर आए हैं, आपको पता है ये किसके कारण है? तो दोनों के मुख से निकला क्या? मेरो राधा रमण, 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 ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय राधा, जय जय राधा
हमारे ऊपर कृपा हुई और ये सब किसके कारण हुआ? ठाकुर जी के कारण। सारा श्रेय ठाकुर जी को दे दिया, बोलना पड़ेगा महाराज। और यहाँ तो एक चीज भी घर आ जाए और पड़ोसी दो चार आके ना कह ले तब तक दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। एक दो पोस्ट देखना सोशल मीडिया पर, एक केला पकड़ा रहे होंगे और 4 व्यक्ति खड़े होंगे। एक भाई ने एक अंगूठी खरीदी, कोई ना देखे, बोलना पड़ेगा महाराज। सुबह से शाम हो गई, कोई ना देखे, घर में जाके आग लगा दी, पड़ोसी आए बुझाने, इधर पानी डाली, इधर पानी डाली, इधर एक ने कहा अंगूठी, उन्हें कहा सुबह देख लेता तो आग नहीं लगती। मेरी पूछ नहीं है, बस वो एक भयंकर मानसिक परेशानी ये भी है कि मेरी पूछ नहीं है। बुढ़ा बेचारा बैठा बैठा रो रहा है, एक बेटे ने आके कहा क्या हुआ बेटे, बाबूजी क्यों दहलीज पर बैठे हो? अरे क्या बेटा बड़ा हो गया, मेरी तो सुनता नहीं है, मेरी तो पूछ ही नहीं है, घर में पूछ ही नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा क्यों रे, पिताजी को दहलीजों पर बिठा रखा है, तुम तुम्हारे पिताजी की पूछ क्यों नहीं रखते? तो बेटा कहता है पिताजी ने अपनी उम्र में हमारी पूछ की थी। पूछ, किसी के घर जाओ चाय नहीं पूछी, बिस्किट नहीं पूछे, इस पूछ ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। देख तो लो, बिना पूछ के पैदा हुए हो तुम। इस पूछ से बाहर निकलिए, इस दिखावे से बाहर निकलिए। नथ बेच दे, अंधे हैं, घर में कुछ नहीं, फिर भी आज संतों को भोजन करवा, कहते ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। तो अब भगवान का कलेजा जाएगा। अरे कितना अन्यायी हूं मैं, कितना अन्यायी हूं। पति पत्नी हैं, बूढ़े हैं, मेरा भजन करते हैं, रोज सुबह मंदिर में जाता है, संत आ गए घर में भोजन नहीं, नाथ तक गिरवी रख दी, और फिर भी यही कहते हैं कि कृष्ण के कारण हुआ। तो अब कृष्ण ने जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। अब तो भगवान राधा रानी से कहते अब तो जाने दे। ऐसा सुंदर रूप बनाया हिम्मत दास का ही भगवान ने, और हिम्मत दास के गांव में आकर, अरे जिसकी कथा इतनी प्यारी है, जिसका नाम इतना प्यारा है? सारा जीवन मीरा ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए राजघराने की उस दौलत छोड़ी, जमाना छोड़ा, सब कुछ मीरा ने छोड़ दिया, और कृष्ण की राह पर चलकर उस प्रेम दीवानी ने राजघराना छोड़ दिया। तो वो कृष्ण जिसको मिले होंगे, वो कृष्ण जब हिम्मत दास के गांव में आए होंगे, अब आ तो गए, चेहरा तो बना लिया, शरीर बना लिया, लेकिन हिम्मत दास क्या करता है? रंग रूप तो बना लिया, अब काम तो वही करना पड़ेगा जो हिम्मत दास करता है। और हिम्मत दास क्या करता है? क्या करते हैं पति पत्नी? चुगली। तो बेकार की सोचते हैं आपकी हमारी तरह नहीं, क्या करते हैं? जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इसी कीर्तन को भगवान गाते हुए जा रहे हैं हिम्मत दास की गलियों में। और अरे जिस भाव को भगवान गा रहे हैं, आप और हम जैसे गाएं तो भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जिसको भगवान गा रहे हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और इकट्ठे होके सब गा रहे हैं। बनिए की दुकान तक चलना है, सुन रहे हो? बनिए की दुकान तक चलना है, चले चले। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय जय राधे, जय जय राधे,
कहते ले बनिए आज तेरा हिसाब किताब बराबर, जितना मैं मांगता हूँ आज तू जितना मांगता है मैं दे के जाऊंगा, निकाल तेरी बही। बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ से आ गया इतना माल, क्या देगा तू? तो भगवान कहते सबसे पहले तो वो नथ दे। क्या दे? नथ दे। और जितना भी मेरी उधार है सब चुकता कर दी। लेकिन नथ जब भगवान हिम्मत दास की पत्नी की रखवाई थी तो बनिए ने अंगूठा लगवाया था। क्या लगवाया था? अंगूठा लगवाया था। तो बनिया कहता है और तो हिसाब किताब हो गया, लेकिन नथ लेके जानी है तो अंगूठा लगा दे। एक अंगूठा लेने का और एक ले जाने का। और जैसे ही हिम्मतदास रूप में भगवान जो है उसके अंगूठे को बनिए ने पकड़ा, अंगूठे को बनिए ने पकड़ा तो क्या हुआ? जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और बनिया भी गाने लगा, बनिया भी गाने लगा। जो आज तक हिम्मतदास को गालियां देता था, भगवान रूप में हिम्मतदास नथ को लेकर, गांव वालों को लेकर और बनिए को लेकर हिम्मतदास के घर की तरफ चले। घर तक आ गए सब। अब हिम्मतदास बने, भगवान ने कहा तुम सब घर चले जाओ, अब मुझे घर पे काम है। और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो जो मालती थी हिम्मतदास की पत्नी, वो चौका लगा रही थी मिट्टी से, गोबर और गाय के मिट्टी से। बोलना पड़ेगा, अरे अभी तो आप गए थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ मालती आ गए। अब मालती को क्या पता कौन आया है, मालती को क्या पता कि वो आया है। वो याद ही क्या जिसमें तेरी चाह ना हो, चाह क्या जिसमें तेरे मिलने की फरियाद ना हो। वो फरियाद ही क्या जिसमें तेरे भक्त का घर बर्बाद ना हो। मिट्टी से लीप रही है। अभी तो गए थे, इतनी जल्दी? हाँ मालती, कुछ काम था। क्या? तेरी नथ लाया। नथ? इतनी जल्दी? वो जानती थी मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उसे पता था कि मेरे नथ जाने से उसके आत्म सम्मान को कितनी ठेस पहुंची है, ज्यादा प्रसन्न नहीं किए। ये ले पहन लेना। तो कहती है दिखते नहीं, गोबर के हाथ है, दिखाई नहीं देता, गोबर के हाथ है। उसने कहा हाँ दिख गया, तुम ही पहना दो ना। अब भगवान को संकोच हुआ है? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, पर स्त्री को स्पर्श करना, अरे शर्माते क्यों, हिचकाते क्यों हो? मैं तो आपकी पत्नी हूं ना, पहना दो ना। और जब मालती गोबर के हाथ लेकर भगवान रूपी हिम्मतदास के पास खड़ी हो गई तो भक्त कि हाँ, और जिद के आगे भगवान को हारना पड़ता है। बार बार जिद करती है। तो जैसे ही मालती को नथ पहनाई और भगवान का सप्रश हुआ, मालती आत्म स्वरूप में उसको खुद के दर्शन हो गए। मैं क्या हूँ, क्या करने आई हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। बेसुध होके बैठ गई। भगवान चले गए।
मालती की नत को देखकर हिम्मतदास हैरान रह गया। मालती की हालत को देखकर हिम्मतदास समझ गया। मालती की दशा को देखकर हिम्मतदास समझ गया। मालती के चेहरे की चमक को देखकर हिम्मतदास समझ गया, क्योंकि जिनके जीवन में भगवान का नाम है उन्हें कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ता, उनके दर पर खुद भगवान आ जाते हैं। और आज हिम्मतदास रोया, इतना रोया है। हे भगवान, सौभाग्यशाली मेरी पत्नी जिसको आपके दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मेरी पत्नी जिसका आपको स्पर्श हुआ। धन्य हुआ मेरा घर जो आप आए। हम पतितों पर आपने कृपा की, हम दीनों पर आपने उद्धार किया। कृपा हुई, लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे दर्शन देकर नहीं हुए। रोते चिल्लाते भाग लिए। अब तो जीवन है तो आपका दर्शन है, नहीं तो जीवन ही नहीं। और हो लिए जगन्नाथपुरी की तरफ, पीछे पीछे मालती, अब दर्शन करके आना है। अब रोए, पागलों की तरह रोए हैं। धन के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, मकानों के लिए नहीं, दुकानों के लिए नहीं, उस भगवान के लिए रोए हैं।